How to write an application for calling वांटेड रिपोर्ट। वांछित आख्या मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र किस तरीके से तैयार करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ही खास होने वाला है और जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिसकी हम लीगल ड्राफ्टिंग जानने वाले हैं, वो मान लीजिए कोर्ट में प्रतिदिन यूज़ होने वाली ये एप्लीकेशन है। हर दिन ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगती हैं, बहुत अधिक मात्रा में ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वांटेड रिपोर्ट यानी कि वांछित आख्या कब मंगाई जाती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे कि किस तरीके से हमें ये एप्लीकेशन लिखनी है। तो फ्रेंड्स, वांछित आख्या यानी कि वांटेड रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, दो परिस्थितियां हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, पहली परिस्थिति हम जान लेते हैं। तो पहली परिस्थिति में क्या होता है, जब कोई एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर जो लिखी गई है अज्ञात में लिखी गई है, अननोन पर्सन है यहाँ पर, क्योंकि उनका नाम नहीं पता है, कौन है क्या है, जानकारी नहीं, इसलिए एफआईआर यहाँ पर लिख दी गई अज्ञात व्यक्ति के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे कि एक्सीडेंट के मामले होते हैं या मर्डर का मामला हुआ या चोरी का, सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये एक्सीडेंट के मामलों में। तो फ्रेंड्स, एक्सीडेंट के मामलों में क्या होता है, ये एक्सीडेंट हुआ या चोरी भी समझ लें, तो क्या होता है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति कई व्यक्तियों को मारते हुए चला गया, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई 279 और 304A के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गाड़ी का नंबर तो लिख दिया गया एफआईआर में, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं पता था, वो भाग गया था। तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई और मैं जो गाड़ी चला रहा था उसका नंबर भी आ गया। तो पुलिस बाद में पता कर लेती है, एफआईआर लिखते समय इतनी जल्दी नहीं पता हो पाता है। तो फ्रेंड्स, उसे यहाँ पर अपनी बेल करानी है और बेल कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना पड़ेगा या व्यक्ति अरेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, ये इतनी बड़ी धाराएं नहीं है कि पुलिस आपको अरेस्ट करके जेल पहुंचवाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति को खुद ही यहाँ पर सरेंडर देना पड़ता है कोर्ट में, और कोर्ट में सरेंडर देने के बाद ही वो तुरंत यहाँ पर बेल लगाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरेंडर कोर्ट ले नहीं सकती क्योंकि एफआईआर में नाम नहीं है। तो कोर्ट क्या करती है, यहाँ पर पहले वो वांछित आज्ञा मंगा लेती है थाने से कि ये व्यक्ति वांछित है या नहीं इस मामले में। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी उसमें आपको एफआईआर नंबर भी लिखना है, ये पहली परिस्थिति है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर आपको कोर्ट का नाम डालना है, जैसे कि लिखा हुआ है न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, ठीक है। प्रार्थना पत्र संख्या /2024 ये डालना है। यहाँ पर राज्य बनाम अज्ञात, यहाँ ब्रैकेट में उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जिसके लिए आप वांछित आख्या मंगा रहे हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, राज्य बनाम अज्ञात भी लिख सकते हैं। अपराध संख्या, यहाँ पर एफआईआर नंबर लिख देंगे, अंतर्गत धारा लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है एक्सीडेंट के मामले का लिया है, तो एक्सीडेंट से संबंधित धाराएं लिख दी हैं। चोरी की भी हो सकता है, किसी और मामले में भी हो सकता है जिसमें कि व्यक्ति का नाम नहीं आया है एफआईआर में। तो फ्रेंड्स, हमने थाना डाल दिया है और यहाँ से हम मेन एप्लीकेशन शुरू होती है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण हेतु, एप्लीकेशन फॉर सरेंडर, तो ये लिख देना है। फिर लिखना है आपको, श्रीमान जी, निवेदन ये है कि प्रार्थी उक्त मामले में वांछित है। वांछित मतलब है कि पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने उसका एफआईआर लिखने के बाद जब वो चार्जशीट भेजेगी तो उसमें उसका नाम लिख के आएगा, ये है वांछित का मतलब। वह उक्त मामले में संबंधित थाने की पुलिस द्वारा प्रार्थी से पूछताछ की जा रही है, ठीक है, उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो उसमें वांछित है। प्रार्थी स्वेच्छा से उक्त मामले में अपना आत्मसमर्पण करना चाहता है, ठीक है, आत्मसमर्पण करना चाहता है। इसी के बाद वो बेल एप्लीकेशन लगाएगा। तो यहाँ पर आत्मसमर्पण करना चाहता है वो। ऐसी स्थिति में थाना
खेरागढ़ आगरा से वांछित आख्या तलब किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है, जिससे प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर सके। तो ये न्यायहित में है क्योंकि उसे अपनी बेल करानी है और तो उससे पहले कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर के लिए यहाँ से कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि ये किसी अपराध में ये एक्यूज्ड है। तो एक्यूज्ड है या नहीं ये पता करने के लिए वांछित आख्या यहाँ थाने से मंगाई जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में आपको लिख देना है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की थाना खेरागढ़ आगरा से वांछित आख्या तलब कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपा करें। ये आपको लिख देना है दोस्तों। इस तरीके से आप वांछित आख्या ये की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे। कोर्ट ऑर्डर कर देगी और कोर्ट यहाँ पर आपकी वांछित आख्या थाने से मंगा लेगी कि इस मामले में व्यक्ति जिसने ये प्रार्थना पत्र दिया है वो यहाँ पर वांछित है या नहीं। यदि वांछित है तो वो रिपोर्ट आने के बाद उसका सरेंडर ले लेगी, उसके बाद बेल पर सुनवाई होगी। तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया है कोर्ट की प्रैक्टिस में देखी जाती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। अब यहाँ पर हम दूसरी परिस्थिति देखते हैं। दूसरी परिस्थिति क्या है, व्यक्ति के अगेंस्ट, व्यक्ति को नहीं पता मेरे अगेंस्ट कौन सा मामला दर्ज है और या फिर उसे मालूम है मेरे अगेंस्ट कोई मामला दर्ज नहीं है, पुलिस मुझे वैसे ही परेशान कर रही है। तो फ्रेंड्स ऐसी परिस्थिति में वो क्या करता है, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कि कहीं मेरे अगेंस्ट कोई मुकदमा तो नहीं है, पुलिस मेरे से बार बार पूछताछ क्यों कर रही है, या पुलिस के अगेंस्ट अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने के लिए वो यहाँ पर ये रिपोर्ट मंगा लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो वांटेड रिपोर्ट मंगा लेता है। ये रिपोर्ट किस तरीके से आपको लिखनी है, तो दोस्तों ये यहाँ पर लगभग सेम ही रहेगी, थोड़ा बहुत आपको बदलना है, मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो अपराध संख्या है वो नहीं डालनी है, राज्य बनाम उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसके लिए आप ये रिपोर्ट मंगा रहे हैं। ठीक है, अज्ञात यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। तो दोस्तों विषय हमारा ये सेम ही रहेगा, प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण हेतु। अब आपको आगे लिखना है, श्रीमान जी निवेदन यह है कि प्रार्थी को संबंधित थाने की पुलिस उसके घर पर दबिश दे रही है, उससे पूछताछ कर रही है और प्रार्थी के दोबारा पूछे जाने पर पुलिस कोई जवाब नहीं देती है, नहीं बताती है कि किस मामले में पूछताछ की जा रही है। ऐसी स्थिति में थाना खेरागढ़ या संबंधित थाने से वांछित आख्या मंगाए जाना न्यायहित में अति आवश्यक है, जिससे प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर सके। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की संबंधित थाने से वांछित आख्या तलब कर उसे न्यायिक हिरासत में लेने की कृपा करें। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की थाना खेरागढ़ आगरा से वांछित आख्या तलब कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपा करें। तो दोस्तों ये आपको लिख देनी है। हाँ, जब ये एप्लीकेशन आप लगा देंगे तो कोर्ट थाने से वांछित आख्या आपकी मंगा लेगी कि आपको अगेंस्ट कोई मामला दर्ज है या नहीं। दोस्तों आपको पता चल जाएगी मेरे अगेंस्ट कोई मामला दर्ज है या नहीं है तो कोई आपको डरने की बात नहीं है। आप पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई भी कर सकते हैं। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी पुलिस आपको फालतू में परेशान कर रही है, आपके पास एक सबूत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में आपको इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेनी है कोर्ट से, यदि आपके अगेंस्ट कोई मामला यहाँ पर नहीं आया है रिपोर्ट में, और यदि आपके अगेंस्ट कोई मामला आ गया है यहाँ पे तो आपको यहाँ पर अपनी सरेंडर देना है या नहीं देना आपको तय करना है। आप सरेंडर देकर बेल कराना चाहते हैं करा सकते हैं।